हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोनिक चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो एक नया टाइप का पेमेंट सिस्टम है जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव बन सकता है आगे जाके। तो सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारा नया चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक में, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? क्या ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कंट्रीज़ में आते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट मतलब जो बढ़ती हुई, जिसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उनका जो टॉप 5 कंट्रीज़ है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, तो उसमें टॉप जो 5 कंट्रीज़ है उसको मिला के ब्रिक्स ग्रुप बनाया गया है। इसका कुछ मोटो है। मोटो मतलब इस ग्रुप का कुछ जो रूल्स है, मतलब कि कौन सी थंब रूल पे इन लोग काम करेंगे। इसमें है प्रोमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ज़्यादातर ये इस जो थंब रूल है उसमें सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन का जो भी पार्ट है उसमें ये पेमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आपको जो भी जानकारी दिया जा रहा है ये ऑलरेडी इंटरनेशनल फोरम या वेब में ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उसके बेसिस पे आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। आपको इसका भी एक प्रूफ भी दिखाते हैं जो यूएस न्यूज़ एजेंसी का है। तो रसिया कॉल्स फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आज के डेट में हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, जो हमारा इंटरनल इंडिया का है वो नहीं, जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं वो करते हैं हम लोग एक स्विफ्ट बोल के एक चीज़ यूज़ करते हैं, जो हर बैंक दूसरे कोई फॉरेन बैंक से हमेशा इंटरलिंक करने के लिए उस स्विफ्ट पेमेंट कोड को यूज़ करते हैं, जो बैंक टू बैंक कनेक्ट रहता है। स्विफ्ट ओनली पेमेंट्स ऐप है, ना कोई मान लीजिए कोई करेंसी है, ना ही कोई डिजिटल वॉलेट टाइप का है। ये जस्ट एक मैसेजिंग सर्विस है जो दोनों साइड से बैंकों की ऑथेंटिकेशन करवाता है, ताकि हम लोग सेफ सिक्योरली हम लोग कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कर सकें। ये कॉम्प्लीटली एक ऑनलाइन प्रोसेस है और इस पेमेंट सिस्टम से दुनिया का हर कंट्री जुड़ा हुआ है। एक दूसरे की जो वर्ड है, मान लीजिए कितना ट्रांजैक्शन है और कहाँ पर करना है, इसको कॉम्प्लीटली सेफ सिक्योरली हम लोग ट्रांजैक्शन कर पाते हैं इस स्विफ्ट के थ्रू। अब आता है इस स्विफ्ट को ज़रूरत क्यों है, इस स्विफ्ट को ऑल्टरनेटिव की क्यों ज़रूरत है। स्विफ्ट मेनली काम करते हैं, जो हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं इसमें डॉलर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। डॉलर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो डॉलर ही मतलब यूएसए का हो गया। अब यूएस इसमें पूरा कंट्रोल रखता है। तो मान के चलिए आज के डेट में बहुत सारे क्राइसिस चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, या इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना हो, वो अमेरिका लगाता है। सैंक्शन मेनली होता है यूएस डॉलर और बिजनेस के ऊपर। तो तब क्या करते हैं, तब ये स्विफ्ट वालों ने उस कंट्री को स्विफ्ट से बाहर कर देता है। जैसे कुछ दिन पहले रशिया को भी इससे बाहर रखा गया था। पहले भी बहुत कंट्री को रख चुका है, जैसे मान लीजिए वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया। बहुत सारे कारण से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया गया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से जो लोग बाहर हो जाते हैं, नॉर्मली क्या होता है, उनका जो अर्थव्यवस्था है पूरा डाउन हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर नहीं पाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड कर नहीं पाएंगे तो आपके देश का इनकम एकदम ज़ीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको आर्थिक बर्बादी देखने को मिलेगा। जैसे आज के डेट में एक एग्जांपल है वेनेजुएला या ईरान हो गया। ये दोनों ही एक बहुत ग्रेट एग्जांपल है कि यूएस जैसे स्विफ्ट को इन दोनों कंट्री के ऊपर बैन जब लगाए थे, अभी भी कुछ बैन है इसके ऊपर। तो इस वजह से इन दोनों के जो करेंसी है बहुत ज़्यादा गिर गए थे और बिजनेस एकदम बर्बाद कर दिए थे। अब आपको पता ही चल गया होगा स्विफ्ट में क्या होता है। अब इसको ज़रूरत, अब ब्रिक्स वाले पेमेंट सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। ये जो 5 डेवलपिंग कंट्री, इन लोग चाहते हैं कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जाए ताकि स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव्स हो पाए। और
यूएस का डॉलर तो इस्तेमाल नहीं करेगा, ये कुछ और करेंसी को प्रमोट करेगा, तो ताकि एक दूसरे को इंटरनेशनल ट्रेड में प्रमोट कर सके, जो बाईपास कर सके यूएस डॉलर को। और इससे बहुत सारे कंट्री को भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए स्विफ्ट का आज के डेट में मोनोपोली चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये सब पेमेंट सिस्टम भी आ जाएगा, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तब उनके मोनोपोली नहीं रहेंगे, तब ये सब जो बात बात पे बैन लगा देते हैं, यूएस का डॉलर डॉलर में किसी कंट्री के ऊपर बैन लगा देते हैं, ये भी तब यूएस ने हिचकिचाएगा, क्योंकि जब ऐसे करते रहेगा तो धीरे धीरे डॉलर का वैल्यू ही कम होते जाएगा। धीरे धीरे डॉलर का वैल्यू कम होते जाएगा, तो एक रशिया का जो एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो डोमिनेंस है वो ज़्यादातर होता है ये यूएस डॉलर की वजह से ही, और डिफेंस की वजह से। ये दोनों इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर का ही हाथ रहता है। तो यूएस डॉलर जब धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज़ बाईपास करना स्टार्ट कर देगा, तो अपने आप देश की जो इकोनॉमी है वो, उस देश की इकोनॉमी या उस देश की पावर तो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ये जो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम है, इसको प्रमोट करने से एक चीज़ फ़ायदा होगा डेवलपिंग कंट्री को, कि कोई थर्ड पार्टी आके यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगा पाएंगे, या कोई और रूल किसी कंट्री के ऊपर थोप नहीं पाएंगे। और ये कॉम्प्लीटली नया सिस्टम होगा, तो इसमें छोटे मोटे कंट्री भी, जो जैसे मान लीजिए यूके से कुछ बता दिया, जैसे रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है आज के डेट में सिचुएशन में, क्योंकि नहीं खरीदना है का मतलब क्या है, कोई कंट्री खरीद सकता है लेकिन पेमेंट नहीं कर पाएगा ना। तो उस वजह से आज के डेट के सिचुएशन के हिसाब से देखे तो छोटे कंट्री, आज के मान लीजिए ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम होता, तो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के थ्रू आराम से ऑयल खरीद सकता था, क्योंकि उनको दूसरा करेंसी भी मिल जाता, क्योंकि पेमेंट करने के लिए। ये ब्रिक्स पेमेंट जो सिस्टम है अब बहुत दिन से चलते आ रहा है, तो इसके ऊपर बहुत दिन से डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पेमेंट सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बहुत सारे कंट्री का पेमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट हो गया, मेरा बैंक अकाउंट होगा, या किसी का बैंक अकाउंट रशिया में है, किसी का बैंक अकाउंट चाइना में है, चाइनीज़ पीपल का चाइना में है, तो चाइना या इंडिया ट्रेड करे, या चाइना रशिया ट्रेड करे, या इंडिया रशिया ट्रेड करे, तो एक दूसरे की अकाउंट नंबर से बहुत अच्छे से लिंक होना चाहिए, ताकि एक जगह का पैसा दूसरी जगह सही से पहुँचे, ना कि तीसरे कहीं जगह चला जाए या उसमें फ्लॉज ना हो। तो बहुत सारा आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइनिंग में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जो डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक पेमेंट सिस्टम को मिनिमम इंटीग्रेट करने में आपको मान के चलिए 3 से 4 साल, आप फुल कोशिश करेंगे तो भी 3 से 4 साल लगेंगे। जैसे हम मान लीजिए यूपीआई एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, लेकिन इसको भी बनाने में कम से कम 5 से 7 साल लगे थे। जब यूपीआई का गवर्नमेंट था 2018 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब इनको इम्प्लीमेंट किया गया था तो 2014, 15, 16 ऐसे टाइम लग गए थे। उसमें लगभग 7 से 8 साल लग गए थे इसको इंट्रोड्यूस करने में पब्लिक के लिए। और सिर्फ पब्लिक के लिए, उससे पहले ये अपने अंदर ही बहुत सारा चेकअप होता है, क्योंकि जब पब्लिक में चला जाता है वो करोड़ों नहीं, वो बिलियन या ट्रिलियन डॉलर में वो ट्रांजैक्शन होते हैं। उसमें कोई छोटा मोटा भी फ्लॉज रहता है ना, तो बहुत सारा मिस ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तब हम जैसे जनरल पब्लिक को भी नुकसान होगा, साथ में तो कंट्री को इमेज का तो होगा ही होगा। अब ये पेमेंट सिस्टम काम कैसे करेगा, उन लोग कैसे मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट कैसे काम करेंगे, तो उन लोग जैसे बताया है, इंडिया का जैसे यूपीआई हो गया, रशिया का मीर एक पेमेंट सिस्टम है, और चाइना का यूनियन पे है। तीनों एक दूसरे से, तीनों और ये क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका का भी है, और ब्राज़ील का भी है। तो ब्राज़ील का भी अपना अपना पेमेंट सिस्टम है। ये सब को एक लिंक पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जो जिसका मान लीजिए एक कॉम्प्लीटली जो क्यूआर कोड वाला पेमेंट सिस्टम है ना, तो एक दूसरे से ऐसे सॉफ्टवेयर में, सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे चेंज किया जाएगा ताकि एक दूसरे से बहुत अच्छे से लिंक हो जाए, एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पूरे वर्ल्ड की तरफ बन जाए। पहले ये 5 कंट्री के लिए बनाया जाएगा। इससे होगा क्या, बहुत इजीली ट्रांजैक्शन हो जाएगा विद इन ए सेकेंड।
आज के डेट में बहुत, जैसे मान लीजिए स्विफ्ट में, जब आप स्विफ्ट में ट्रांजैक्शन करते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको टैक्स एज ए टैक्स या स्विफ्ट चार्जेस बोल के पे करना पड़ता है। लेकिन जो न्यू पेमेंट सिस्टम आएगा वो नया होगा एकदम, और इसमें जो कॉस्ट लगने वाला है, मतलब जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्विफ्ट से बहुत ज़्यादा कम लगेगा, ऐसा बताया गया है। तो इसका बेनिफिट तो बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए रशिया के ऊपर आज के डेट में बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ है, लेकिन रशिया का ऑयल बहुत कम रुपीज़ में इंडिया को मिल रहा है, या बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ को मिल रहा है जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल या गैस की ज़रूरत है लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं। तो उन लोग बाद में ये ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आ जाने के बाद तो ईज़िली ख़रीद पाएंगे। आज के डेट में तो रशिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्यूचर में कोई और कंट्री के साथ होता है, मान लीजिए वो कंट्री ट्रेड करना चाहे तो इस पेमेंट सिस्टम के थ्रू आराम से कर सकता है। तो कम्प्लीटली यूएस को बाईपास करना, यूएस सिर्फ यूएस तो नहीं, उसके साथ जो यूएस के एलाइज कंट्रीज़ है जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और बहुत सारे यूरोपियन यूनियन का जो भी कंट्रीज़ है जो यूएस के साथ बहुत ज़्यादा एलाइड है, इवन जापान भी यूएस के साथ बहुत ज़्यादा एलाइड है, तो उन लोगों को भी एक बाईपास करने का मौका मिल जाएगा। उन लोगों को कम्प्लीटली बाईपास करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास चॉइस रहेगा कहाँ से हम कैसे पेमेंट करेंगे, किस पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं और कैसे पेमेंट सिस्टम को और भी बेहतर बनाया जाएगा, तो इसके बारे में आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो ताकि हमें भी पता चले आप लोग कैसे सोचते हैं इस पेमेंट सिस्टम के बारे में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे रीच बहुत अच्छे से बनी रहे और हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है उसको अच्छे से प्रमोट हो। थैंक यू।